श्रीराम वन यात्रा और अयोध्या में हाहाकार। रामचंद्र जी का रथ दक्षिण की ओर चला और सवेरा होते होते काफी दूर निकल गया। हरे भरे और फले फूले वनों को देखते देखते श्रीराम लक्ष्मण सीता गोमती नदी के किनारे पहुंचे। उसे पार कर वे आगे बढ़े और सई नदी तक जा पहुंचे। सई को पार कर वे थोड़ी देर के लिए रुक गए। कौशल राज्य की सीमा वहां समाप्त होती थी। श्रीराम ने मुड़कर जन्मभूमि की ओर देखा। आंखों में आंसू भर वे सुमंत से बोले, तात, न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं अपने माता पिता से फिर मिलूंगा और सरयू के पवित्र तट पर घूमूंगा। अयोध्या नगरी की ओर मुंह करके श्रीराम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, जननी जन्मभूमि, मेरे अपराध क्षमा करना। 14 वर्ष के बाद ही अब तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तभी सीमा प्रांत के बहुत से नर नारी वहां इकट्ठे हो गए। वे राजा दशरथ को धिक्कारते थे और कहते थे, ऐसे पापी राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं, चलो श्रीराम के साथ चलें। लोगों की ऐसी प्रीति देखकर श्रीराम की आंखें डबडबा आईं। सबको उन्होंने समझाया बुझाया और वे फिर आगे बढ़े। शाम होते होते उनका रथ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव में जा पहुंचा। इंगुदी वृक्ष के नीचे श्रीराम ठहर गए। श्रृंगवेरपुर में निषादों का राजा गुह रहता था। श्रीराम के आने की खबर पाकर वह स्वागत के लिए आया। उसके साथ अनेक बंधु बांधव और सेवक भी थे। गुह को आते देख श्रीराम उठे और उससे गले मिले। गुह ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आप यहां आए। श्रृंगवेरपुर को भी अपना ही घर समझें और सुखपूर्वक रहें। श्रीराम ने जब अपने वनवास की बात बताई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने अपना राज्य श्रीराम के चरणों में अर्पित कर प्रार्थना की कि श्रृंगवेरपुर पर ही राज्य करें। श्रीराम ने निषाद राज के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने व्रत पर दृढ़ रहे। उस दिन भी उन्होंने केवल जल पिया और वे तृणशय्या पर ही सोए। लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। गृह और सुमंत भी लक्ष्मण के पास ही बैठ गए। उनमें रात भर अयोध्या और श्रीराम के विषय में बातें होती रहीं। अगले दिन श्रीराम ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, अब आप अयोध्या लौट जाइए। पिताजी और माताओं के चरणों में हमारा प्रणाम कहिए और उन्हें बता दीजिए कि 14 वर्ष बाद हम अवश्य लौट आएंगे। भरत से कह दीजिए कि सब माताओं से एक सा व्यवहार करें और राजा को प्रसन्न रखें। इस प्रकार सुमंत को श्रीराम ने समझा बुझाकर विदा किया। तब श्रीराम ने बरगद का दूध मंगाकर जटाई बनाई। गुह से विदा लेकर वे मां सीता और लक्ष्मण के साथ नाव में बैठे और गंगा पार कर वत्स देश में पहुंचे। आगे भागे लक्ष्मण, बीच में सीता और सबके पीछे राम। इस क्रम में वह दुर्गम मार्गों पर चलते हुए आगे बढ़े। शाम को फिर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। सब लोगों ने कंद मूल फल खाए। तब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य की मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे माता की चिंता है। उनको मुझसे दुख ही मिला, मैं कोई और सेवा न कर सका। लक्ष्मण, तुम सवेरा होते ही अयोध्या लौट जाओ और माता कौशल्या और माता सुमित्रा की देखभाल करो। लक्ष्मण जी ने बड़ी देर तक श्रीराम को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। सीताराम के सो जाने पर लक्ष्मण पहरे पर बैठ गए। अगले दिन वे फिर चले और गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ने उनको आदरपूर्वक ठहराया। अगले दिन भरद्वाज से विदा लेकर श्रीराम लक्ष्मण और सीता आगे बढ़े। यमुना नदी पार कर 2 दिन की यात्रा के बाद वे चित्रकूट जा पहुंचे। चित्रकूट के हरे भरे पर्वत श्रीराम को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब हम यहीं कुछ दिन तक निवास करेंगे। लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बना दी। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वहां रहने लगे। सुमंत खाली रथ लेकर अयोध्या पहुंचे। लोग दौड़ दौड़ कर पूछते, मंत्रीवर, राम कहाँ है? राम लक्ष्मण और सीता को कहाँ छोड़ आए? सुमंत नीची गर्दन किए बिना बोले ही राजमहल की ओर बढ़ते गए। उन्हें अकेला आते देखकर रानियां भी जोर जोर से रोने लगी। राजा ने भी पूछा, बेटा राम कहाँ है? पुत्री सीता न जाने कैसे रहती होगी। राजा अनाथ की तरह रोने लगे। सुमंत ने भी रोते रोते सब हाल कह सुनाया। कौशल्या छाती पीट पीट कर रोने लगी। राजा दशरथ ने अपने अपराध के लिए कौशल्या से क्षमा मांगी। राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। तब से राजा दशरथ भी यों ही पड़े थे। आधी रात होने को आई तब उनको श्रवण कुमार के पिता द्वारा दिए गए शाप की याद आई। उन्होंने कौशल्या से कहा,
एक बात मैंने तुमको अब तक नहीं बताई, आज बताता हूँ। हमारे तुम्हारे विवाह के पहले की घटना है। एक बार वर्षा ऋतु में सरयू नदी के किनारे मैं शिकार खेलने गया। उन दिनों शब्दभेदी बाण चलाने का मुझे बड़ा शौक था। अंधेरा हो चला था। एकाएक नदी में से हाथी के पानी पीने की सी आवाज आई। उसी को लक्ष्य करके मैंने बाण चला दिया। तभी मनुष्य के तड़पने की आवाज आई। मैं घबराया हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक तपस्वी बालक घायल हुआ कराह रहा है। पास में एक घड़ा भी पड़ा है। वह रोते रोते बोला, मेरे अंधे माँ बाप प्यासे उस आश्रम में बैठे मेरी राह देख रहे होंगे, कृपा कर उनके लिए पानी लेते जाइए। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। मैं जल लेकर आश्रम में गया। मेरी आहट पाकर उसके बूढ़े बाप बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। मैं डरते डरते बोला, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। गलती से मेरा बाण उसे लग गया है और अब वह इस संसार में नहीं है। ये सुनकर वे करुण विलाप करने लगे। मेरे साथ वे नदी के तट तक आए। उन्होंने पुत्र को जलाजली दी और मुझे शाप दिया, हे राजन, पुत्र के वियोग में जैसे आज हम मर रहे हैं, वैसे ही तड़प तड़प कर तुम भी मरोगे। और उन दोनों ने उसी समय प्राण त्याग दिए। कौशल्या, लगता है उस शाप के सच होने का समय अब आ गया है। मेरे प्राण मानो कोई खींच रहा है। हाय, मैं मरते समय प्यारे पुत्र का मुंह भी ना देख सका। मैं बड़ा अभागा हूं, अपने किए का फल भोग रहा हूं। हे राम, हे राम, कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। रानियां राजा के बल पौरुष का वर्णन करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगीं। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे कड़ाहा में रखवा दिया। फिर मंत्रिपरिषद ने विचार करके भरत को बुलवाने का निश्चय किया। हवा की गति से चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए। उनसे कह दिया गया था कि कैकेय देश में पहुंचकर केवल इतना कहें कि आवश्यक कार्यवश गुरु ने भरत को तुरंत बुलवाया है। ननिहाल में भरत का मन उछट रहा था। तरह तरह की बातें उनके मन में उठती थीं। जैसे ही उनको दूत का संदेश मिला, वे नाना मामा से विदा लेकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या को चल पड़े। नदी पर्वत लागते हुए 8वें दिन वे अयोध्या आ पहुंचे। नगर में चारों ओर सन्नाटा था। बाजार बंद थे। नगरवासी भरत को देखकर मुंह फेर लेते थे। भरत घबराए हुए अपनी माता के महल में गए और ननिहाल का कुशल समाचार बताकर पिता और भाई राम के बारे में पूछने लगे। कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए, वे इस पृथ्वी का सुख भोग चुके थे, उनके बारे में चिंता न करो। भरत फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई राम कहाँ हैं? कैकेयी ने हंस हंसकर अपने वरदान तथा राम लक्ष्मण और सीता के वन जाने की सारी बातें कह सुनाई। वह बोली, बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है। अब चिंता छोड़कर अयोध्या की राज्य लक्ष्मी का भोग करो। भरत को माता पर बड़ा रोष आया। वे बोले, पापिनी, तूने ये क्या किया? इक्ष्वाकु वंश की तूने नाक काट दी। ऐसा ही करना था तो मुझे जन्मते ही क्यों ना मार डाला। इस बीच राज्य के मंत्री भी वहां आ गए थे। उनके सामने भी उन्होंने कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। वे बोले, मंत्रियों, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो कुछ किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। ये कहकर भरत तुरंत ही माता कौशल्या के पास चल दिए और उनसे लिपटकर बच्चे की तरह बिलखकर रोने लगे। माता ने उन्हें धीरज बंधाया। फिर वे भी पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ीं। भरत ने माता को भी तरह तरह से सांत्वना दी। रात भर भरत पिता और भाई राम को याद करके रोते रहे। उन्होंने माता के सामने सैकड़ों तरह की सौगंध खाई और कहा कि जो पाप कर्म कैकेयी ने किया है उसका मुझे पता भी नहीं। जिसकी सम्मति से यह हुआ हो उसकी बुरी गति हो। सवेरा होने पर राजा दशरथ का चंदन की चिता पर दाह संस्कार किया गया। भरत ने सब अंतिम संस्कार गुरु के बताए अनुसार विधिवत किया। अगले दिन मंत्रियों और नगरवासियों को बुलाकर भरत ने कहा, अयोध्या का राज्य सबसे बड़े भाई श्रीराम का है। हम आप सभी उन्हीं के हैं। श्रीराम को लौटा लाने के लिए मैं कल ही चित्रकूट जाऊंगा। आप भी चलें, माताएं भी चलेंगी, प्रजा भी चलेगी और साथ में चतुरंगिणी सेना भी रहेगी। गुरु वशिष्ठ जी से भी मैं चलने के लिए प्रार्थना करूंगा। और इसी के साथ अयोध्या में हाहाकार नामक यह कथा समाप्त होती है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं कहानी के 8वें भाग में। जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।